सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पिछले अध्ययन में बताया गया था कि आज से हम बाइबल के पुराने नियम से हागे नबी की पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, हागे की पुस्तक का मूल विषय परमेश्वर का मंदिर है। हागे की यह पुस्तक भले ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, पर इसकी घटनाएं आपको परमेश्वर के कार्य के लिए उत्तेजित करने से नहीं चूकेंगी। तो आइए हम हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक के परिचय से अपना अध्ययन आरंभ करें। प्रिय मित्रों, जय मसीह की और आप सभी को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने मनपसंद बाइबल अध्ययन सत्य वचन में स्वागत है। मुझे आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, आज से हम बाइबल के पुराने नियम से हग्गाई नबी की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पुस्तक का अध्ययन भी आप सभी के लिए उतना ही आशीष का कारण होने जा रहा है जितना पहले की पुस्तकें रही हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए न केवल शिक्षा है पर आशीष और भरोसा भी व्याप्त है। मित्रों, यह तो सिद्ध है कि अतीत की सकारात्मक घटनाएं हमें प्रोत्साहित और उत्तेजित करती हैं। हागे की यह पुस्तक भले ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, पर इसकी घटनाएं आपको परमेश्वर के कार्य के लिए उत्तेजित करने से नहीं चूकेगी। तो आइए हम हग्गाई की पुस्तक के परिचय को देखते हैं और उसके साथ अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। मित्रों, किसी भी पुस्तक के परिचय को जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमें उसके समय, कारण और संदेश का ज्ञान हो जाने से वचन को हमारे लिए समझना सरल हो जाता है। बेबीलोन की बंधुआई से वापस यरूशलेम लौटने वाले बचे हुए इस्राएलियों के मध्य सेवा करने वाले 3 भविष्यवक्ता थे, हग्गाई, जकरिया और मलाकी। हग्गाई उनमें से एक था जो इस पुस्तक का लेखक है। हग्गाई का उल्लेख एजरा की पुस्तक में एजरा 5 उसका 1 और 2 तथा 6 अध्याय के 14 पद में उन भविष्यवक्ताओं के बीच में आया है जिन्होंने बचे हुए लोगों को बेबीलोन की कैद से वापस लौटे थे, उन्हें चारों ओर से आने वाली कठिनाइयों के बावजूद मंदिर का पुनः निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके द्वारा और अपनी भविष्यवाणी में स्वयं के बारे में दिए गए संक्षिप्त संदर्भों से 4 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, हग्गाई स्वयं की विनम्रता प्रकट करते हुए परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। उसने वही दृष्टिकोण अपनाया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवा में अपनाया था। दोस्तों, यह हम कह सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वही दृष्टिकोण अपनाया जो हग्गाई का था। जैसा यूहन्ना 3 अध्याय के 30 पद में लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। दूसरा, वह परमेश्वर का संदेश वाहक था। दोस्तों, उसके संदेशों में प्रभु यूं कहता है, यह अभिव्यक्ति देखने को मिलती है जो उसकी विशेषता है। तीसरी बात, उसने न केवल लोगों को डांटा बल्कि उसने उन्हें एक अद्भुत तरीके से आनंदित और प्रोत्साहित भी किया। चौथी बात, वह जैसा प्रचार करता था वैसा ही वह उस पर चलता भी था। मित्रों, हग्गाई अपनी पुस्तक का आरंभ पहले पद में इन शब्दों से करता है और कहता है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन। दोस्तों, यहाँ जिस दारा राजा का उल्लेख किया गया है उसका नाम हिस्टेस्पिस है, जिसने 521 ईसा पूर्व में शासन करना आरंभ किया था और उसके शासन का दूसरा वर्ष लगभग 520 ईसा पूर्व था। और जब कहता है दारा राजा के दूसरे वर्ष, मित्रों, यह कथन इतिहासकारों को भविष्य के इस भ्रष्ट समय में इस भविष्यवक्ता के समय की ठीक ठीक गणना करने में सक्षम बनाता है। मित्रों, यहाँ ध्यान रखना दिलचस्प है कि बंधुआई के बाद के भविष्यवक्ताओं ने गैर यहूदी शासकों के शासनकाल के आधार पर अपनी भविष्यवाणियों की तिथि,
तय करना शुरू कर दिया था। परंतु वे भविष्यवक्ता जो बंधुआई के पहले भविष्यवाणी करते रहे, उन्होंने अपनी तिथि या तो उत्तरी राज्य या फिर दक्षिणी राज्य या फिर दोनों राजाओं के दिनों के संदर्भ में की है। क्योंकि बंधुआई के बाद ना तो उत्तरी राज्य या फिर दक्षिणी राज्य में कोई यहूदी राजा रहा, इस कारण हगै अपनी भविष्यवाणी का संदर्भ अन्य जाति राजाओं की तिथि से आरंभ करता है और कहता है इस प्रकार से, जैसा लूका 21 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मित्रों, हगै के दिनों में अन्य जाति राजाओं का समय आरंभ हो चुका था। वास्तव में उसका आरंभ तो यहूदा के नबूकदनेस्सर की बंधुआई में जाने के समय से ही आरंभ हो चुका था। उस समय से ही यरूशलेम अन्य जाति राजाओं के अधीन रहा और हगै अपनी भविष्यवाणी को उसी आधार पर आरंभ करता है। मित्रों, हगै की पुस्तक का मूल विषय परमेश्वर का मंदिर है। हगै भविष्यवक्ता का सर्वोच्च मनोवेग यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण और शुद्धिकरण था। उसने न केवल मंदिर के पुनर्निर्माण में विलंब के लिए लोगों को फटकार लगाई, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया और इस कार्य में उनकी सहायता भी की। हगै निरंतर परमेश्वर के वचन की चर्चा करता है और उसे सर्वोच्च अधिकार के रूप में संदर्भित करता है। उसने अपनी इच्छा से स्वयं को दीन बनाया कि परमेश्वर का महिमान्वयन हो। दोस्तों, उसका संदेश बहुत ही व्यवहारिक था, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि वो बहुत सरल था, जैसे कि 2 + 2 = 4। हगै और याकूब की पुस्तकों में अत्यधिक समानता देखने को मिलती है। यह कार्य आध्यात्मिक है। दोनों ही दैनिक जीवन के आचरण पर बल देते हैं। निष्क्रियता या कुछ ना करना दुष्टता का आचरण माना जाता है। उनके अनुसार जीवन का मूल्यांकन कार्यों से होता है। दोनों ही जीवन में इस पैमाने को अपनाते हैं। काम ही जीवन का मापदंड है। हगै का समकालीन जकरिया एक दूरदर्शी भविष्यवक्ता था, जिसके विचार हमेशा आसमानों में रहते थे, परंतु हगै के पैर धरती पर ही रहते थे। वह एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यवहारिक व्यक्ति था, एक कर्मठ और स्वप्नदर्शी व्यक्ति। दोनों को एक साथ चलना आवश्यक है। मित्रों, इस प्रकार से इस पुस्तक के ऊपर हम 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 पद लिख सकते हैं, जिसमें कहा गया है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मित्रों, इस पुस्तक में 2 प्रमुख पद हैं जो हमें हगै 1 का 8 और 14 में मिलता है। जैसा हगै 1 का 8 में लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। तथा हगै 1 का 14, और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। आइए अब हम इस पुस्तक के विषय वस्तु को देखते हैं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, तिथि के अनुसार इस पुस्तक की अवधि मात्र 3 माह और 14 दिन है। पुस्तक में 5 संदेश हैं और प्रत्येक संदेश एक निश्चित तिथि पर उन्हें दिया गया था। दोस्तों, ये तिथियां इसकी विषय वस्तु के बारे में संकेत देती हैं। पहला सितंबर 520 ईसा पूर्व, अध्याय 1 का 1 से 11, जिसमें इस्राएल के लोगों को चुनौती दी गई। उसी के अंदर आता है हितों में टकराव का आरोप, अध्याय 1 का 1 से 4। अपने चाल चलन पर विचार करने का आह्वान, अध्याय 1 का 5 से 7। मंदिर निर्माण का आदेश, अध्याय 1 का 8 से 11। तब दूसरी तिथि है 24 सितंबर 520 ईसा पूर्व, जो हमें पहले अध्याय के 12 से 15 पद पर मिलती है, जहां पर चुनौती का प्रत्युत्तर है। उसके अंदर है पहला मंदिर का निर्माण, आज्ञा पालन, अध्याय 1 का 12। दूसरा परमेश्वर से पुष्टि, अध्याय 1 13 से 15। तब तीसरी तिथि आती है
21 अक्टूबर 520 ईसा पूर्व, जो अध्याय 2 के 1 से 9 पद पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें लोगों की निराशा के बीच परमेश्वर का प्रोत्साहन उन्हें मिलता है। और तब चौथी बात आती है 24 दिसंबर 520 ईसा पूर्व को, जो हमें अध्याय 2 के 10 से 19 पद में देखने को मिलेगा, जहां पर व्यवस्था के लिए आग्रह किया गया है और सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तब आता है पांचवा तिथि, वो है 24 दिसंबर 520 ईसा पूर्व, जो कि हमें अध्याय 2 के 20 से 23 पद में देखने को मिलेगा, जो कि परमेश्वर के कार्यक्रम का प्रकाशन है, भविष्य के लिए अपेक्षा है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को अध्याय 1 से आरंभ करते हैं, जिसका विषय है इस्राएल के लोगों को चुनौती, हितों के टकराव का आरोप, अपने चाल चलन पर विचार करने का आह्वान, मंदिर निर्माण का आदेश, चुनौती का प्रत्युत्तर, मंदिर का निर्माण और लोगों का आज्ञा पालन, परमेश्वर से इसकी पुष्टि। दोस्तों, हग्गाई इस्राएल के बचे हुए वासी को, जो कि बेबीलोन की 70 वर्ष की बंधुआई से यरूशलेम लौटे थे, उन लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता था। इस भविष्यवाणी की पुस्तक के अध्ययन में हम पाएंगे कि हमें भविष्यवाणी की पुस्तक के साथ साथ इतिहास की पुस्तक का भी अध्ययन करना कितना आवश्यक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाइबल के इस भाग में कुछ चुनिंदा पुस्तकों का एक समूह है, जैसे एजरा, नहमिया और एस्तर, जो कि एक ऐतिहासिक पुस्तक या अभिलेख है, तथा साथ में आप देखते हैं हग्गाई, जकरिया और मलाकी, जो कि भविष्यवाणियों की पुस्तक है। और मित्रों, मेरे अनुमान से हमें सबसे पहले दानियल की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करना चाहिए। ये सारी पुस्तकें एक साथ मिलकर एक इकाई या एक यूनिट का निर्माण करती है। आइए अब हम अपने पहले शीर्षक पर आते हैं, जिसका विषय है इस्राएल के लोगों को चुनौती। यद्यपि हग्गाई और जकरिया ने एक ही समय काल में भविष्यवाणी की थी, पर उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उन दोनों ने ही बंधुआई से लौटे लोगों को सबसे पहले मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया था, तथा उसके बाद यरूशलेम की शहरपनाह को भी सुधारने के लिए उन्हें उबारा था। जैसा कि हम एजरा 5 अध्याय के पहले 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब हग्गाई नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को, जो यरूशलेम में है, बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। मित्रों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हग्गाई और जकरिया दोनों का नाम ऐतिहासिक पुस्तक एजरा में दर्ज किया गया है। यही वे दो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। एजरा 6 के 14 में लिखा है, तब यहूदी पुरनिये हग्गाई नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू, दारा और अर्तक्षर की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। अब हम आते हैं अपने अगले विषय पर, जिसका शीर्षक है हितों के टकराव का आरोप। आइए हम पढ़ें हग्गाई 1 का पद 1। लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। मित्रों, जैसा कि हमने पढ़ा, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन। मित्रों, यह वाक्य हमें इस भविष्यवाणी की निश्चित तिथि या डेट प्रकट करता है, जो यहूदी कैलेंडर के अनुसार 1 सितंबर 520 ईसा पूर्व की है। इस पुस्तक की तिथि का अनुमान हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रस्तावना में कहा था कि इस तिथि की गणना अन्य जाति राजा दारा के समय के आधार पर की गई है। यह तिथि निर्धारण इस्राएल या यहूदा के राजा के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि हग्गाई अन्य जातियों के समय के दौरान इस बात को लिख रहा है, जो बेबीलोन की बंधुआई से आरंभ हुआ था और आज के दिन तक चल रहा था। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 21 के 24 में कहा था,
वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तब आगे लिखा है दोस्तों, यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा। मित्रों, आप इस छोटी सी पुस्तक में बार बार इस उक्ति को पाएंगे कि हग्गै इस बात को कहता है, यहोवा का वचन, जो इस बात को पुख्ता करता है कि वह अपने मन से नहीं पर परमेश्वर का वचन लोगों को दे रहा है। तब आगे लिखा है, शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था। मित्रों, जरुब्बाबेल का अर्थ है बेबीलोन में रोपा गया, अर्थात वहां पैदा हुआ, जिसका मतलब यही निकलता है कि उसका जन्म उस बंधुआई के समय बेबीलोन में हुआ था। वास्तव में यह एक अन्य जाति नाम है। जरुब्बाबेल दाऊद राजा के वंश से था और पहला इतिहास 3 अध्याय 16 से 19 के अनुसार वह यहोयाकीन का पोता था तथा उसे कुस्रू राजा के द्वारा अधिपति नियुक्त किया गया था। तब उसके आगे लिखा है, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। यहोशू यहोसादाक का पुत्र था जो बाबुल के आक्रमण के समय महायाजक था, जैसा पहला इतिहास 6वें अध्याय के 15 पद में लिखा है। यह व्यक्ति सर्वोच्च धार्मिक अगुआ या प्रमुख था। इस प्रकार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपना संदेश एक धार्मिक और एक प्रशासनिक दोनों अगुओं को साथ साथ देता है और उनके पास भेजता है। जब इस्राएली बेबीलोन की बंधुआई से स्वदेश लौटे तब वे बड़ी उम्मीद के साथ लौटे थे और मंदिर के पुनः निर्माण के लिए उनका उत्साह बहुत अधिक था। लेकिन दोस्तों, उन्हें बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें बड़ी कठिनाई हुई और उन्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। इस प्रकार के समय से गुजरने के बाद जब उन्होंने मंदिर का निर्माण आरंभ किया तो वे निराश हो गए थे। कठिनाइयां उन्हें असंभव और असहनीय लग रही थी। इसलिए उन्होंने तर्क दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि यह निर्माण का समय नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह उनकी झूठी सांत्वना थी। तब उन्होंने यथा स्थिति बनाए रखने का फैसला किया और कहने लगे, यह बहुत कठिन है, पूर्णतः असंभव है। यकीनन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस समय इसका पुनः निर्माण करें। वे मंदिर की नींव डाल चुके थे, पर सामरियों का विरोध इतना उग्र था कि उन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया और यह उनका काम ना करने का एक बहाना या प्रतिवाद था। और वे कहते थे, मंदिर पुनः निर्माण का समय अभी नहीं आया है। मित्रों, हमारे सामने हमेशा परमेश्वर के काम के लिए विरोध और रुकावटें आएंगी। समय अभी ठीक नहीं रहेगा, कभी ऐसा अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, पर परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें कमर कसना होगा। आज भी लोग जो काम करना नहीं चाहते अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं। परमेश्वर ने हम सभी विश्वासियों को उस मंदिर के निर्माण की या उसमें काम करने की जिम्मेदारी दी है। मित्रों, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर अर्थात उस कलीसिया के निर्माण के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। क्या आप अपने कार्य में आज व्यस्त हैं या फिर आप भी बहाने बनाकर शांत बैठे हुए हैं? आइए दोस्तों, हम अपने कार्य में जुट जाएं और समय रहते अपना कार्य पूरा करें। मित्रों, यदि आप सेवा कार्य में हैं और आप हमसे किसी विषय में सलाह या परामर्श चाहते हैं तो कृपया हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम इसमें आपकी सहायता करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया हम पर बनाए रखें और आपने पिछले दिनों में अपनी उस दया को हम पर प्रकट किया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उस मंदिर को निर्माण करने के लिए जिस रीति से इस्राएलियों को प्रोत्साहित किया, प्रभु आज आप अपनी कलीसिया के लोगों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम आज के वर्तमान समय में आपकी कलीसिया के लिए कार्य करते चले जाएं, उसे आगे बढ़ाने में, उसे और रीति से प्रभु सुंदर बनाने में हम अपना योगदान प्रदान करें। आज कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं।
हमारी विनती है पिता, हमारी सहायता करें कि हम अपने इस कार्य को अपने समय रहते हुए पूरा करने पाएं। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ निरंतर जुड़ते हैं, और प्रभु आपने उन्हें इस कार्य के लिए, इस उद्देश्य से हमारे साथ जोड़ा है कि वे इस वचन को सीखते हुए आपकी सेवा के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, हमने हागे नबी की पुस्तक के परिचय में देखा कि हागे की पुस्तक का मूल विषय परमेश्वर का मंदिर है, और यह सच है कि परमेश्वर के काम के लिए हमारे सामने हमेशा विरोध और रुकावटें आएंगी। समय हमेशा ठीक नहीं रहेगा। हम सभी विश्वासियों को परमेश्वर ने उस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी है, और आप परमेश्वर के मंदिर अर्थात उस कलीसिया के निर्माण कार्य में नियुक्त किए गए हैं। क्या आज आप अपने कार्य में व्यस्त हैं या फिर कलीसिया के निर्माण कार्य में हैं? आइए हम अपने कार्य में जुट जाएं और समय रहते अपने काम को पूरा करें। क्या आप तैयार हैं? मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण बातों को हागे की पुस्तक से सीखेंगे, इसलिए आप अध्ययन में अवश्य शामिल होइएगा। तब तक प्रभु की संगति में आप सब बने रहें, यही प्रार्थना है। इस अध्ययन को अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जय मसीह की।